हेलो बच्चों। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 पे आज गए हैं। इससे पहले के मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर चुके हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम इनको वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ और क्लियर कर देता हूँ वेन डायग्राम के बारे में। पहले तो मैं आप लोगों को सारा बता चुका हूँ। अब देखो, जैसे ये है, इसके अंदर पूरा यूनिवर्सल सेट होता था। इसके अंदर जितने भी डिजिट होंगे, मान लो सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट लिख दिया, तो यूनिवर्सल मतलब टोटल इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं, 600। उसके बाद चीज़ें डिवाइड होनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई ए ग्रुप है, ये कोई बी ग्रुप है, ठीक है, और दोनों ग्रुप मिला दें, ए और बी, ठीक है। तो अब ये देखो, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो समझ लो। ये ए है और इसके बाहर का ये ए है और इसके बाहर का क्या बोलेंगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। पूरा इसके बाहर का अगर बताना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ये बी है, पूरे बाहर का बताएंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ए है और बी है। अगर मैं बोलूँ ओनली ए, ओनली ए, तो ओनली ए क्या होगा बच्चों, सिर्फ ये पार्ट, क्योंकि इसमें तो ये तो बी भी आ गया ना इसमें इधर तक, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। ओनली बी में ये वाला, और ये जो तो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। यही था ना हमारा। और अगर कोई मुझसे बोले कि मान लो ये है, ये बोल दिया और ये बोल दिया, ठीक है। आप कोई बोले मुझे इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, सिर्फ ये छोड़ना ए और बी, तो ये क्या होता था, ए यूनियन बी को इसको हटा दे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये तो दोनों में कॉमन है, उसमें से हम एक लेते थे यूनियन में। अब इसके बाहर का लेना है तो क्या कर देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारे को ले लो, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ थी जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हम सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे जो 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो गाइज, तो बोल रहा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। एक सर्वे किया, कितने, 600 बच्चों का किसी स्कूल का। तो उसमें क्या पाया, यूनिवर्सल सेट है वो दे दिया 600। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। क्या बताया, ओनली टी कितने ले रहे हैं, ओनली नहीं बोला, सॉरी ओनली नहीं बोला, सिर्फ बोला 150 स्टूडेंट हैं जो क्या ले रहे हैं, टी। कितने, 150। अब ये देखो, ये इसका मतलब ए है, ए की बात कर रहा है ये, कि ए नंबर है कोई भी, उसके हमने क्या मान लिया, टी। इन्होंने बोला कोई टी है, इतने लोग, 150 लोग हैं जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, किसमें, 600 स्टूडेंट में। और क्या बोला, और जो कॉफ़ी है वो कितने लोग पीते हैं, 2 to 5, ठीक है, 2 to 5। उसके बाद क्या बोल रहा है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। 100 जो हैं टी एंड कॉफ़ी। तो आप कंफ्यूज हो गए, अब यहाँ पे यूनियन आएगा, बोथ में आप सोचोगे कि इनकी बात कर दी दोनों की, ठीक है। ऐसे नहीं करेगा वो, जब बोथ बोल रहा है तो मतलब बोथ जो दोनों में आए, ये वाला है पोर्शन। बोथ मतलब बच्चों समझ रहे हो ना, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। वो कितना दिया, 100, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। बोल रहा है कितने स्टूडेंट हैं जो ना टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी। तो देखो, ये बात कर रहा है, अब इधर से छोटा सा पहले मैं इसको समझाने के लिए,
पहले तो आप ये कंफ्यूज होगे कि ये दोनों अलग अलग बनाएं ऐसे या दोनों जोड़ के बनाएं। दो ही ऑप्शन होंगे ना, तो ये जोड़ के बनेंगे। क्यों जोड़ के बनेंगे? क्योंकि ये देखो बोथ बोल रखा है, बोथ तो जुड़ने के बाद इंटरसेक्शन आता है ना हमारा। अब ये इंटरसेक्शन है हमारा। और इसके बाद बोल रहा है कितने बच्चे जो ना टी लेते ना कॉफ़ी, जो ना टी लेते हैं और ना कॉफ़ी। यही तो पार्ट होगा ना, जो ना टी लेते ना कॉफ़ी। ये निकाल लूँ मैं, ये निकाल लूँ मैं, ये निकाल लूँ। और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। इसका हमें पूरे का वो तो पता ही है, ये समझ लो एक तरह से हमने पूरे का एरिया पता है। इसका एरिया माइनस कर देंगे इतने पोर्शन का, तो ये निकल के आ जाता था ना हमारा। छोटी क्लास में करते आए हैं, कोई भी चीज़ बताना हो तो ये निकाल देंगे, तो बचेगा तो यही ना, ये बचेगा सारा। ठीक है, अब देखो सिंपल है, क्वेश्चन में ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धीरे। ये टी वाले थे और ये कॉफ़ी वाले। ठीक है, उसने मेरे को बोला बोथ 100, तो मैं लिख सकता हूँ 100। ये क्या था? इंटरसेक्शन सी है ना। ठीक है, ये मैंने 100 ले लिया। उसके बाद बोला नंबर और टी वाले कितने हैं? 150। तो बोल रहा है जो टी पीते हैं, पूरे टी की बात करें, ओनली बोलता तो मैं इस पोर्शन में लिख सकता था साफ सीधा, पर उसने बोला नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टी कितने हैं? टोटल हैं 150। ठीक है, इसमें से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दो 100, तो कितने बचेंगे? 50। तो ये पोर्शन कितना आ गया? ओनली 50। ठीक है, इसी तरह इसकी बात करें, कितना टोटल? 225 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा? 125 हो जाएगा। और पूरा कितने थे? पूरे बच्चे थे गाइस 600। ठीक है, अब ये देखो मेरे को ये पता चल गया, ये पता लग गया और ये पता लग गया। ये बात करी थी हमने, और टोटल हमें पता ही है। टोटल में से ये निकालना है अब हमें, तो क्या बोलेंगे हम? 600 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 125। ठीक है, यही है ना। ये क्या है? ए टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इस पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट जो बाहर का बच गया वो यही होएगा। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 500, 400, 325। इतने बच्चे हैं जो ना टी लेते हैं ना कॉफ़ी। तो जो यहाँ के बाहर के बच्चे बच गए, वो बच गए 325, जो इस एरिया के हैं। इस एरिया का कितना आ गया? 325। अब ये जोड़ के देखना, 325, 50, 100, 125 टोटल बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। और टोटल अगर क्लियर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? ठीक है, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो गया। ठीक है, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों? इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। अब यहाँ पे बोला कि कोई ग्रुप है स्टूडेंट का, यू नहीं जानते हम कितना है, ग्रुप बता दिया सिर्फ कि कुछ बच्चे हैं किसी स्कूल में, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो 100 स्टूडेंट नो हिंदी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं वो कितने? 100। उसके बाद बोला 50 नो इंग्लिश।
जो इंग्लिश वाले हैं वो 50 हैं एंड 25 नो बोथ एच इंटरसेक्शन ही अभी हमने ऊपर पढ़ाई था। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। बोथ हाउ मैनी स्टूडेंट नहीं, अब देखो ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व करेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, कह रहा है हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, इसने बोला एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते हैं और कुछ दोनों ही जानते हैं। ठीक है, और हर एक बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। जैसे मैं एक ग्रुप में बच्चे हैं राम, अरुण, करण। ठीक है, तो बोला मान लो राम हिंदी जानता है, करण इंग्लिश जानता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है करण। ठीक है, अब ये बताओ कोई ऐसा बच्चा है, बस इन्हीं का ग्रुप था, हमें पता नहीं ना भी कितने बच्चों का, पर उसका कहने का तरीका ये है कि ये ग्रुप है बच्चों का, हमने मान लिया 3 ही बच्चे हैं, एक कह रहा है हिंदी जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते हैं, कुछ दोनों जानते हैं। ठीक है, ये बच्चे हैं, वो राम अरुण करण तीनों जानते हैं, और कह रहा है हर एक कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। ये देखो राम भी एक लैंग्वेज जान रहा है, अरुण भी एक लैंग्वेज जानता है, करण दोनों जानता है, तो मतलब एक तो जानता ही है, दोनों जानता है, वो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो कह रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, यूनिवर्सल निकालना सेट। ठीक है, अब ये देखो अपने वेन डायग्राम से, ठीक है, अब ये देखो ये हो गया हिंदी और ये इंग्लिश। सबसे पहले स्टार्ट करो हमेशा इंटरसेक्शन से, जो बोथ 25। ठीक है, नो हिंदी, हिंदी जानते हैं वो लोग कितने हैं 100। ओनली नहीं बोला, ये याद रखो, अगर वो यहाँ पे ओनली लिख देता, ओनली जो उसने नहीं लिखा है, अगर वो ओनली लिख देता तो मैं माइनस नहीं करूँगा। ओनली का मतलब है वो इसी पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, तो हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी वाले कितने 100, 25 बोथ में चले गए, तो कितने बच गए 75। ऐसे इंग्लिश में 50 हैं टोटल, 25 जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो कितने बच गए 25। ठीक है, अब बताओ टोटल स्टूडेंट कितने, यही तो हमारे पास स्टूडेंट हैं, इसमें तो कोई बच्चा है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा है नहीं। इधर तो कौन बच्चे आएंगे, इधर आते, इधर कौन आते, जो नीदर हिंदी नो इंग्लिश। अगर कोई भी नहीं जानता तो वो इधर आता, पर ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा यूनिवर्सल सेट 75 + 25 + 25 इज इक्वल टू 125। ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे ग्रुप स्टूडेंट, एक ग्रुप में 125। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 15। वैन डायग्राम अगर आप समझ गए तो सब कुछ इतना इजी हो जाएगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है भाई, अरे बता दियो भाई, समझ ना आए जहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया अब ठीक है, ये कह रहा है एक सर्वे किया इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल, साहब बोल दिया सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका सॉल्यूशन होगा, देखो क्या कह रहा है 60 पीपल,
तो यूनिवर्सल साइड कितना दे दिया, टोटल 60 लोग हैं एक तरह से, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो नंबर ऑफ एच कितने पढ़ते हैं, 25, ठीक है। उसके बाद बोला नंबर ऑफ रीड विद एच, और टी वाले कितने हैं, टी जो पढ़ते हैं बच्चे वो हैं 26, ये रहा, ये हो गया, ये हो गया। और 26 ही क्या पढ़ते हैं, आई। यहाँ पे बताया 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई एच नाम का न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स बोल लो, टाइम्स ऑफ इंडिया बोल लो, और ये आई है इंडिया टुडे बोल लो, ठीक है। ये 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, एच पढ़ने वाले 25, टी पढ़ने वाले 26, आई पढ़ने वाले 26, ठीक है। अब देखो, अब इंटरसेक्शन दे रहा वो, ये ध्यान से देखना, कौन कौन सा, बोथ, क्या कह रहा है, जो 9 लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं, एच एंड आई, नंबर ऑफ एच एंड आई, 9 लोग, ठीक है। उसके बाद बोला 11 लोग हैं वो बोथ एच एंड टी, 11 एच एंड टी, ठीक है। उसके बाद 8 टी एंड आई, 8, ठीक है। उसके बाद 3 टी एच आई, वो कितने हैं, 3, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो बता रहा है फाइंड ए पार्ट, ए पार्ट क्या पूछ रहा है वो, ए पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, ठीक है। चलो अभी वेन डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, तीनों मिक्स इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है, इसलिए तीनों मिक्स करें। अब देखो, पहले हम यूनिवर्सल था वो किसके इक्वल दे रखा है, 60 के, ठीक है। अब देखो हमेशा इंटरसेक्शन से शुरू करना था, जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन ये है, तो ये 3 होगा, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेते हैं एच टी और आई, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन 3 दे रखा है। अब बोला है एच एंड आई, एच एंड आई, एच एंड आई का दे रखा है बच्चों 9, 9 दे रखा टोटल का, 3 इधर आ गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। उसके बाद एच एंड टी का 11, 11 दे रखा है, तो ये कितना बचेगा, 8 और 3 11 हो गए ना दोनों, 6 3 9 हो गए दोनों, ऐसे कर देखना इनका, टी एंड आई का 8, तो ये कितना 5। अब बच्चों इस पे आ जाओ, ठीक है। हिंदी को पढ़ रहे हैं 25 लोग, 25 हैं टोटल, 25 दिया पूरा, 25 में से 8 -3 -6 क्या हो जाएगा, 25 में से -17 कर दो, 25 में से -17 कितना हो गया, 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8। अब कह रहा है टी का 26, टोटल कितना दिया, 26, 26 के लिए 26 - 8 5 13 14 15 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ठीक है।
अब उसका तीसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आई कितने वाले, वो भी 26 हैं। 11 12 13 14, तो कितना आ गया 12। बन गया, कितना सिंपल था। एक बार ये पता लग गया कॉमन कौन से हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बनता चला जाता है ये। अब देखो, अब उसने पूछा था, क्वेश्चन पे आ जाओ, पूछा था द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही हों। देखो ये तो इतने वाले हैं जो ओनली आई पढ़ते हैं, कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, ज़्यादा बेशक पढ़ सकते हैं, एक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एटलीस्ट के लिए ये भी पढ़ रहा है एक, तो ये वाले भी कम से कम आई तो पढ़ ही रहे हैं ना, ये 12 लोग, और ये 10 लोग ये टी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा ये टी एंड आई भी पढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, टोटल जितने भी हैं कम से कम एक तो पढ़ रही हैं, और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है अभी इसी टाइम पे। तो हम क्या बोलेंगे, तो 8 + 8 + 3 + 6 + 12 + 5 + 10 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो, 8 8 16 17 19 20 25 26 27 37 37 47 47 और 5 52। तो कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 52। अगला है जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कह रहा है जो सिर्फ ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कौन से होंगे, ओनली वाले में तो सिर्फ मैंने बताया था ओनली बोल दिया, तो ये पोर्शन बचता है, तो ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कितना हो गया, 12 और 8 20 और 10 30। तो 8 + 12 + 10 = 30। 30 लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा। ठीक है, ये बताओ ये कह रहा है इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। देखो अब यहाँ पे यू नहीं पता कितना है, क्योंकि इन्हें सर्वे बोल दिया, सिर्फ ये बोलता है इन्हें सर्वे ऑफ 26 पीपल, 60 पीपल, 70 पीपल, 80 पीपल। तो हम क्या करते, तो बोल सकते थे यू इतना दिया हुआ हमें। ठीक है, अब देखो इट इज़ फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट, अब इसमें प्रोडक्ट ए दे दिया, एक उसको कितने लोग पसंद करते हैं 21, एक प्रोडक्ट बी दे दिया, उसको पसंद करते हैं 26 लोग, एक प्रोडक्ट सी दे दिया, उसको पसंद करते हैं 29 लोग। इफ़ 14 लाइक ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 14, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी दे दिया 12, और बी इंटरसेक्शन सी दे दिया 14, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन दे दिया 8। ठीक है, ये गिवन है। अब पूछ रहा फाइंड हाउ मैनी लाइक सी, पूछ रहा है नंबर हाउ मैनी लाइक ओनली सी, क्योंकि
लाइक सी बोलता है तो सीधा ही हो जाता है। ओनली सी के लिए ओनली ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं। चलो अपना वही वेन डायग्राम बड़े वाला इंटरसेक्शन दिया है। तो गाइज 1 2 एंड 3, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट। आप फटाफट कर देंगे आप लोग। देखो तीनों का कॉमन 8, ए बी का 6, ए सी का 12, बी सी का 14। ठीक है, ये तीनों हो गए, ये भी हो गया। अब ए पे आ जाओ। ए का 21, 8 से 14 4 18 और ये 3। अब बी पे आ जाओ। 6 4 10 8, सी बी पे 8 से 14 6 20 6 26, 10 8 18 8। ठीक है, अब सिंपल है, ओनली सी पूछा, यही है ना ओनली सी वाला। तो कितना हो गया 8। ठीक है बच्चों, अरे हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 के साथ, क्या रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, अब ये जो चैप्टर पढ़ा आपने, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और 2-3 बार तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी आपके 12th में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आगे पढ़ाने का। थैंक यू।